ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, जो अविद्या की उपासना करता है वह अंधेरे में जाता है। अथर्ववेद के कई श्लोकों में भी इसी तरह की बात कही गई है कि जो अविद्या की आराधना करता है वह अंधेरे में चला जाता है, और जो विद्या की आराधना अर्थात उपासना करता है वह और घोर अंधेरे में चला जाता है। किसी बाबा जी से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम कृष्ण मूर्ति के पास जाओगे तब सभी बात समझ में आ जाएगी। फिर उसे धीरे धीरे समझ में आया कि बात क्या है। जिसे लोग अविद्या कह रहे हैं वह अपर विद्या है, और जिसे विद्या कह रहे हैं वह पर विद्या है। किसी ने स्वामी चिन्मयानंद जी के पास जाकर इस विषय में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यह कहाँ लिखा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि यह उपनिषद की बात है। तो स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा कि मैं तो उपनिषद पढ़ा नहीं हूँ। फिर उसने कहा उपनिषद नहीं पढ़े हैं तो इससे क्या होता है, इस बारे में आप जानते हैं, आपको अनुभव है, इसलिए बताइए। तब उन्होंने इसका दो मतलब बताया। जो समझता है अपने आप को कि वह विद्या का आराधक है तो उसका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि असल में सत्य उसके पास नहीं रह पाता है। वह सत्य को कभी पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, इसलिए वह सत्य को कभी पकड़ नहीं सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा जो सत्य ढूंढ रहे हैं, जिनको परब्रह्म कहते हैं, उसमें कोई पुरानी चीज़ें नहीं है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि इस विषय में हमें ज्ञान है, इसका मतलब यह है कि पहले मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जान रहा था, अभी इसकी जानकारी मिली। उस जानकारी को मेमोरी ने स्टोर कर लिया और जब चाहूँ तब उस स्टोर से मेमोरी को खींच कर ला सकता हूँ। यही हर विद्या के बारे में है। चिन्मयानंद जी ने कहा कि मेमोरी भूत में है और वर्तमान में तो है नहीं, लेकिन सत्य ब्रह्म वर्तमान में है, इसलिए कोई भी विद्या उसे पकड़ नहीं सकती है। जब हम विद्या को जानने की बात करते हैं तो उस सत्य ब्रह्म को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विद्या से हम भूत की बात करते हैं, जबकि सत्य ब्रह्म को वर्तमान में पाना होता है। कृष्ण मूर्ति तो पढ़े लिखे थे। एक दिन किसी ने आकर कहा कि अज्ञान ज्ञान है और विज्ञान उससे भी खराब चीज है। तब उन्होंने बहुत ही साधारण ढंग से समझाते हुए कहा, देखो तुम रास्ते में चलकर जा रहे हो और कांटा लग गया, दर्द हो रहा है, तो वह अविद्या है। उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे को लगाया, वह विद्या है। लेकिन अविद्या के कांटे को फेंक कर विद्या के कांटे को लगा लोगे क्या? यानी दोनों कांटों को फेंकना होगा।